नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी रात जब समुद्र की खामोशी को हजारों चीखों ने चीर दिया था। यह कहानी है टाइटैनिक की, उस विशाल जहाज की जो डूब गया। टाइटैनिक एक सच्ची दास्तान। आज हम इस घटना के हर पहलू को महसूस करेंगे। मैं हूं सुमित श्रीवास्तव और आपका स्वागत है रहस्य रेल और रनवे पर। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब इस सफर को आरंभ करते हैं। टाइटैनिक की पूरी कहानी। यह कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं, यह इंसानी कहानियों का है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो उस दौर का इंजीनियरिंग का चमत्कार था। आरएमएस टाइटैनिक का लंबाई लगभग 882 फीट था, जो कि 3 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर, ऊंचाई 11 मंजिला इमारत जितनी, जिसमें फर्स्ट क्लास शीशम की ग्रैंड स्टेयरकेस, आलीशान कमरे, सेकंड क्लास लाइब्रेरी, आरामदायक कैबिन्स, थर्ड क्लास इमिग्रेंट फैमिलीज, साफ सुथरे पर सादा सुविधा, 3 इंजन, 50,000 हॉर्स पावर। टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा गया। जहाज को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया। डिजाइन के मुताबिक 4 भर जाने पर भी तैरता रहना चाहिए था। यह एक तैरता हुआ शहर था, उस दौर का शीश महल था। लेकिन घमंड कभी कभी खतरे का बीज होता है। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन से निकली टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर। जहाज पर लगभग 2224 लोग थे, यात्री और क्रू दोनों, जिसमें जॉन जैकब एस्टर शॉ, बेंजामिन गुगेनहाइम, इसिडोर स्ट्रॉस। साउथहैम्पटन, शेरबर्ग, क्वींसटाउन, फिर न्यूयॉर्क के लिए अटलांटिक शुरू हुआ। मौसम शांत था, जहाज अपनी रफ्तार से चल रहा था। सफर में टाइटैनिक को कई आइसबर्ग वार्निंग्स मिली। 14 अप्रैल तक तकरीबन 7 वार्निंग्स। क्रू ने कुछ चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। जहाज तेज रफ्तार से, लगभग 21 नॉट्स की रफ्तार से, रात में खतरनाक इलाके में चला गया। 14 अप्रैल की रात चांद न था, समुद्र शीशे जैसा शांत। क्रोज नेस्ट पर फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली, मगर उनके पास दूरबीन नहीं थे। 11:40 रात फ्लीट ने एक बड़ी काली आकृति देखी, आइसबर्ग। उसने 3 बार घंटी बजाई। आइसबर्ग ठीक सामने, मर्डॉक। हार्ड अस्टारबोर्ड, इंजन फुल एस्टर्न। पर टाइटैनिक इतना बढ़ा था कि तुरंत मोड़ना मुश्किल। आइसबर्ग बहुत करीब आ चुका था। तकरार एक तेज कर्कश आवाज के साथ टक्कर हो गई। ऊपर डेक पर हल्का सा झटका लगा, लेकिन ऊपर डेक्स पर पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन नीचे बॉयलर रूम्स में पानी तेजी से आने लगा। आइसबर्ग ने हल के नीचे लगभग 300 फीट लंबा घाव कर दिया। शुरुआती 6 कंपार्टमेंट्स फाड़ गए। थॉमस एंड्रयूज ने हिसाब लगाया, जहाज डूबने वाला है। लगभग 2 घंटे के आसपास कैप्टन स्मिथ का चेहरे का रंग उड़ा गया। सबको पता चल गया कि अब वक्त कम है। रेडियो ऑपरेटर्स जैक फिलिप्स और हेरोल्ड ब्राइड ने CQD और फिर SOS भेजा। रात भर संदेश चलता रहा, पर टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट्स थे। लगभग 1178 की जगह मिलती थी, बहुत कम। कैप्टन ने लाइफ बोट्स तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन कम थी और डर का माहौल BRH गया। शुरू में कुछ लोग मजाक समझ रहे थे, अपने गर्म कैबिन्स छोड़कर अंधेरे डेक पर आना नहीं चाहते थे। क्रू ने वीमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट का निर्देश दिया। ऑफिसर मर्डॉक इसको लागू करने लगे, पर कई नाव आधी खाली ही नीचे उतरी। कुछ में सिर्फ 12 लोग हुए, जब कैपेसिटी 40 थी। ऑफिसर लाइटोलर ने सख्ती से मर्दों को रोका। कंफ्यूजन और अलग नीति ने हालत और बिगाड़ दी। वॉलेस हार्टले और 7 संगीतकारों ने आखिरी पल तक संगीत बजाया, लोगों का हौसला बनाए रखने के लिए। नीचे थर्ड क्लास के यात्रियों के लिए दर्द और भी ज्यादा था। बहुत रास्ते बंद थे। हर वेकेटेड सीट का मतलब एक जिंदगी। कुछ नावों में खाली कुर्सियां एक अमर दुख बन गईं। रात के 2 बजने के बाद स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई। वो पानी में, स्टर्न ऊपर। पिछला हिस्सा इतना ऊपर आया कि स्ट्रक्चर सह नहीं पाया। एक भयंकर आवाज के साथ 2 टुकड़े हो गया और तेजी से पानी में डूबने लगा। बीच शांत समंदर के बीच लोगों की चीख धीरे धीरे दफन होने लगी। पानी का टेम्परेचर -1 डिग्री, जिसमें सर्वाइवल सिर्फ 15-20 मिनट्स तक लोग कर सकते थे। बहुत से लोग ठंड से मर गए। कई लाइफ बोट लोगों की चीखों पर से उनके लौटने से डरते हुए इनकार कर रहे थे। सिर्फ एक लाइफ बोट ऑफिसर हेरोल्ड लोव के नेतृत्व में बाद में वापस आई और कुछ लोगों को बचाया। उसके बाद बाकी बचे लोगों की चीखें धीरे धीरे खामोश हो गईं और समुद्र में एक बड़ा कब्रिस्तान बन गया। घटना के 2 घंटे बाद कारपेथिया ने SOS सुनकर पूरी रफ्तार से आकर हेल्प पहुंचाई। उन्होंने एक एक करके लोगों को बचाया और गर्म कपड़े, कंबल, खाना दिया गया।
जिसमें सिर्फ 706 लोग बचाए गए और 1500 लोग डूब गए, जिसमें फर्स्ट क्लास के सबसे ज्यादा लोग बचाए गए, थर्ड क्लास के लोगों को कम बच पाए। एक दुख भरी वर्ग भेदभाव की तस्वीर यहां मिली। कारपेथिया जब न्यूयॉर्क पहुंचा और लोगों को पता चला, पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल छा गया। अखबारों ने दुनिया भर में यह खबर छापी। शहरों में मातम, फैमिली टेलीग्राम्स, पोस्टेड पैसेंजर लिस्ट्स। बहुत सी उम्मीदें टूट गईं। कैप्टन स्मिथ, थॉमस एंड्रयूज और उनकी कहानियां, इसिडोर और ईडा का एक साथ रुकना, जो कि उनके त्याग की मिसाल देता है। बहादुरी, त्याग और प्यार की कहानियां समुद्र में दफन हो गईं, जो कि यादगार और सबक दोनों। घटना के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने जांचें शुरू की। कमेटियों ने कई सवालों का सामना किया। तथ्य, तेज रफ्तार, इग्नोर्ड वार्निंग्स, बिना बिनोक्यूलर्स लुकआउट, सब मिलाकर नतीजा बना। 1914 में सोलस, नए कानून, हर जहाज पर काफी लाइफ बोट्स, 24 घंटे रेडियो वॉच, लाइफ बोट ड्रिल्स, इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का गठन, आइसबर्ग सर्विलांस अब अनिवार्य। टाइटैनिक एक सबक है। टेक्नोलॉजी पर अंधा विश्वास, प्रकृति को कम समझना महंगा पेडिटेडा। आज भी हम याद रखते हैं और सुरक्षा को कभी नजरअंदाज नहीं करते। टाइटैनिक का डूबना एक युग का अंत और एक नई सुरक्षा की शुरुआत था। यादें और सबक दोनों साथ चलते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो लो लाइक और हमारे चैनल रहस्य रेल और रनवे को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले रहस्यमय सफर में। नमस्कार।